वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर दिए गए विवादित बयान के बाद महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी करके कहा है कि अखाड़े की सहमति के बिना संवेदनशील मुद्दों पर बयान देना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। अब ममतानंद गिरी का अखाड़े से कोई संबंध नहीं रहेगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर। जो विवाद चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। और हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं। पर जिस तरीके से प्रशासन को यह हैंडल करना चाहिए था, सनातन की खिंगी नहीं उड़नी चाहिए। सनातन धर्म को बड़े संवेदनशील तरीके से सबको संभाल के, चाहे वो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात का दुख लगा कि बुटुक ब्राह्मणों का शिखा पकड़ के खींची गई, इस पे हमें भी नाराजगी है। पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममतानंद गिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है। हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न टिप्पणियां करके बीच में भी बहुत बवाल हुआ था, तो हम बवाल नहीं चाहते। हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं। और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। और इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, वो अपना काम जाने, पर हमारा अखाड़े से कोई टिप्पणी नहीं है। इसीलिए जो बार बार टिप्पणियां करके भ्रमित करते कि किन्नर अखाड़े की टिप्पणी होगी, किन्नर अखाड़े की कोई टिप्पणी नहीं है। और इसके लिए हमने उनसे दूरी बना ली, ये सबको मालूम हो। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जौरा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। गैस पर खाना बनाते समय महिला के कपड़ों में आग लग गई। महिला की चीख पुकार सुनकर पति ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को पहले सीएससी और फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। हमारा कहाँ की रहने वाली आप? चौरा की। ये आपकी कौन है? हमारी देवरानी। देवरानी है। तो कैसे जल गई है? ये खाना बना रही थी गैस पर। अच्छा। तो कैसे वो कपड़ा छुई हो, तो फिर कैसे बची है वहाँ? फिर हमारे देवर पहुंची आए थे, आते नहीं घर पर। फिर अचानक पहुंची आए तो देखो तो सब जल रही थी। फिर जल रही तो समय? हाँ, सब जल रही थी। तो फिर उन्हें देखो तब हटाओ। यहाँ अस्पताल कौन लाया इन्हें? हम ही सब लाए हैं। अमेठी में धान क्रय केंद्रों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देर रात हुई बारिश से जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 4 स्थित गेहूं क्रय केंद्र में रखा धान भीग गया। धान के रखरखाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं रखी गई थी और बोरियों के पास बारिश का पानी भर गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। यूजीसी नियमों पर बीजेपी के भीतर अब विरोध शुरू हो गया है। बता दें, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासत में अजब गजब तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी नेता करण भूषण सिंह उस कमेटी में शामिल थे जिसने नियमों को मंजूरी दी, जबकि उनके चाचा और गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका खुला विरोध किया है। ये मामला बीजेपी के भीतर ही असहजता और राजनीति विरोधाभास को उजागर कर रहा है। अमेठी में अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई। बारिश से जहां गेहूं की फसल को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं सरसों की फसल को लेकर किसानों ने नुकसान की आशंका भी जताई है। जिले के कई इलाकों में बारिश का असर देखा गया है। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना कासगंज रोड चौराहे की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं क्षेत्राधिकारी अग्रवाली अवगत कराना कि आज दिनांक 27/1/2026 को थाना क्षेत्र गंगीरी से हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पे 2 कर्मचारियों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर
देखा गया तो वहां पर कार्यरत कर्मचारी अशोक और मनोज के बीच में एक कस्टमर के गिरे हुए 500 रुपए को लेकर के वाद विवाद हो गया था, जिसपे मनोज ने अपने गांव से कुछ लड़कों को बुला करके अशोक के साथ मारपीट की घटना कारित की। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बाराबंकी में वन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हैदरगढ़ के बेहटा क्षेत्र में कई महुआ के हरे पेड़ काटे गए हैं। आरोप है कि अवैध कटान परमिट और जुर्माने के खेल के जरिए की जा रही थी। इससे सरकार के वृक्षारोपण अभियान को सीधी चुनौती मिल रही है। औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भव्य मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिषेक भारती ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया। देवकली चौराहे से शुरू हुए मार्च में 346 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सड़क सुरक्षा शपथ और जागरूकता संगोष्ठी भी आयोजित की गई है। औरैया में सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और उनके पुत्र पर दर्ज मुकदमों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत पाठक के नेतृत्व में जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में सपा की दिव्यापुर विधानसभा से दावेदार पल्लवी पाल समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं पल्लवी पाल, किस पद पे? मैं राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी के। अभी आपके द्वारा एक यहाँ जो है ज्ञापन देने आए थे आप लोग, क्या है? आज हम सभी लोग औरैया के जितने सभी समाज के सभी पार्टियों से जो हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, आपको जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में तिलक राज के ऊपर एक मुकदमा, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय कमलेश पाठक जी के ऊपर भी रंगदारी का जो फर्जी मुकदमा किया गया है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और ज्ञापन देके सिर्फ इतनी सी बात रखी है कि आप सबसे पहले विवेचना करिए। अगर हम विवेचना में कहीं पर भी तिलक राज गलत पाए जाते हैं तो आप चार्जशीट करिए। अगर गलत नहीं पाए जाते हैं तो सारे फर्जी मुकदमे आप वापस लें और जिसने इस मुकदमों को लगवाया है आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि किसी भी आम नागरिक के ऊपर गलत व्यवहार सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, आज औरैया के बहुत ही संभ्रांत और जो मूल जनमानस के लोग हैं वो सब एकत्रित हुए। ये निर्णय कल ही एक बैठक आयोजित की गई थी पक्का तालाब औरैया में, वहीं पर ये निर्णय लिया गया कि आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन प्रेषित करके और एक समयबद्ध सूचना दी जाएगी कि एक सप्ताह के अंदर इस मुकदमे, ये जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, आदरणीय कमलेश पाठक जी के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा, उसके खिलाफ लोग यहाँ आए, अधिवक्तागण भी आए, बाहर के लोग आए और भी संभ्रांत लोग आए। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्रीकांत पाठक जी आए, उनके साथ और भी जनसमूह आया। इसके बावजूद उस मुकदमे को ख़त्म करने के बजाय प्रशासन ने एक फर्जी मुकदमा मेरे विरुद्ध 24 तारीख को दर्ज कर दिया आईटी एक्ट, फेसबुक पोस्ट को लेकर। उसमें भी जिससे मुकदमा दर्ज कराया गया उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन वो सरकार और प्रशासन की आलोचना की एक पोस्ट थी, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में कि हम किसी भी प्रकार की अनीति का डटकर विरोध कर सकते हैं, मौखिक भी। और जिस तरह से आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं, तो आगे आवश्यकता पड़ेगी तो लोग धरना प्रदर्शन और अनशन के लिए भी तैयार हैं। अब क्या है ऐसी मांग आपकी प्रशासन? अभी मांग यही है कि देखिए, ये केवल मेरा विषय या पाठक जी का विषय नहीं है। इस तरह से फर्जी मुकदमे लिखे जाने की अगर शुरुआत हो जाएगी तो फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन शासन फर्जी मुकदमा लिखेगा। पाठक जी का प्रकरण है तो पत्रकार बंधु भी सहयोग कर रहे हैं, आम जनमानस खड़ा हो गया है। किसी सामान्य व्यक्ति का प्रकरण होगा तो ना अखबार में छपेगा, ना लोग इकट्ठे, बेचारे लोग मुकदमा झेलते रहते हैं और उसी में उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो फर्जी मुकदमा किसी के भी विरुद्ध दर्ज हो, उसका बिल्कुल डटकर विरोध होना चाहिए। बस यही मेरी मांग है शासन प्रशासन से कि इस प्रकरण को ज़्यादा आगे बढ़ाने के बजाय उनको इसमें जांच करके और जो तथ्यात्मक बातें हैं उनके अनुसार उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। यही मैं अनुरोध करने आज आया था। अमेठी की रहने वाली महिला और उसकी बेटी के आत्मदाह प्रयास मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जामो थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। भूमि विवाद से जुड़े इस मामले की जांच एएसपी को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना से पहले कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। नेशन नाउ समाचार पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।